Homies, welcome back to the channel. It's your Chad Vuk and guess who's back? It's our young lord. Boruto is back and on a berserk mode right now. टेंटेल की आर्मी जिन्होंने कवाकी का मुंह पकड़ के जमीन में गाड़ दिया, उनको बोरुटो ने प्याज टमाटर की तरह काट के फेंक दिया आसपास। बोरुटो ने कोड को चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा बोला है जो देख के हर एक फैन यही बोल रहा है कि दिस गाय इज सीइंग द फ्यूचर राइट नाउ। जे लौंडा फ्यूचर देख के आया है एंड रियली सैड न्यूज फॉर सास्के फैंस। जो भी है हम बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आगे। जैसे छोटी चीज, अभी पूरा चैप्टर नहीं आया, स्पॉयलर्स आए हैं, तो ऑफिशियल ट्रांसलेशन साथ में कुछ पेजेस अभी मिसिंग है। जब ऑफिशियल चैप्टर आएगा हम तब कवर करेंगे ऑफिशियल चैप्टर को भी, क्योंकि तब हम प्रॉपर अटैक और जो बातें हैं ऑफिशियल ट्रांसलेशन उसको देख पाएंगे। एक सेकंड, मैंने अटैक बोला? यस, बोरुटो ने इस मांगा के अंदर लास्ट पेज में एक नया टाइप का रासेंगन यूज करा है, जिसकी अभी बहुत ज्यादा डिफरेंट ट्रांसलेशन आ रही है। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्या, कौन सा रासेंगन है। इसलिए जब ऑफिशियल चैप्टर आएगा तब भी वीडियो आएगी, बट अभी स्पॉयलर्स के बारे में बात करते हैं। जी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहां हमने 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 1 खत्म करा था। बट एक छोटी सी करेक्शन, मेरे को लग रहा था उस टाइम बोरुटो, कवाकी और कोड तीनों आमने सामने ही है, बट एक्चुअली में आमने सामने कोड और बोरुटो है, कवाकी कहीं और है। बट कवाकी को बोरुटो की प्रेजेंस फील हो गई थी, इसलिए उसने बोला कि बोरुटो सो यू हैव कम। शुरू करते हैं बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 2, जिसका कवर पे है सारादा और चैप्टर का नाम है ट्री नाम को तुम्हें आगे पता चलेगा। पहले पेज के अंदर बोरुटो कोड की थोड़ी बातें हो रही हैं, जिसके अंदर कोड ये बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तू इतनी इजीली मेरे सामने आ जाएगा, अगर पता होता तो मैं पहले इन्वेट कर देता कोनोहा। और बोरुटो कोड की बातें पीछे सारा खड़ो के सुन रही है, और कोड के इस बात पे बोरुटो रिप्लाई देता है कि अभी टाइम है, इन सबको पकड़ और यहाँ से निकल ले। जब तक तू इनको हैंडल कर पा रहा है तब तक, अगर निकल गया तो मैं तेरे को जिंदा जाने दूंगा। बोरुटो वोक अप एंड चोज वायलेंस। बोरुटो को ये बोलने के बाद हमें पता लगता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था टाइम स्किप के 1 साल के बाद, मतलब टाइम स्किप जो हुआ था उसके जो अगला साल था उसमें क्या हुआ था। लास्ट चैप्टर के अंदर कोड ने शारदा से बोला था कि बोरुटो का है, और शारदा बोलता है कि वो 3 साल पहले विलेज छोड़ जा चुका है, और कोड ने बोला था कि मुझे पता है मैं पिछले 2 साल से नहीं मिला हूं। तो टाइम स्किप के बाद वाला जो 1 साल था ना, लोग सोचते थे वहां पे इनका क्लैश हुआ होगा, जो कि सच है, क्योंकि बोरुटो ने जो भी इंसल्ट करी है कोड की, उस पे कोड कुछ ऐसा रिप्लाई देता है। कोड बोलता है कि तूने क्या बोला मेरे को, 2 साल पहले तुम मुझसे अपनी जान बचा के भागा था, और तेरे में दम है ये बात बोलने कि तू मेरी जिंदगी को बख्श देगा। मतलब हाँ, टाइम स्किप के बाद वाला जो 1 साल था उसके अंदर सास्के बोरुटो वर्सेस कोड की फाइट हुई होगी, बट बोरुटो अपनी बात पर टिका रहता है, और वो जो आगे बोलता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आगे बोरुटो बोलता है फटाफट निकल कर, तो मेरी बात समझ आ चुकी है, और एल्स योर लेफ्ट आई वोंट बी इनफ। नाउ अगेन ये ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है, यहाँ पे क्या मतलब है बोरुटो का वी डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ तो है जो 2 साल पहले हुआ है और हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है उस चीज का। आगे कोड बोलता है कि तेरी बातें मैं बस हंस सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। अब कोड कुछ बोल ले उससे पहले शारदा बोरुटो को बुलाती है, बट बोरुटो शारदा की तरफ मुड़ता भी नहीं है, उसे बिना देखे बोलते हैं कि यहाँ पे और शिनोबीज या फिर सिटीजन है जिनको भी हेल्प चाहिए टेंटेल से, तो तू उनको संभाल, मैं इसको संभालने वाला हूँ। और हाँ, शारदा ने 3 साल बाद देखा बोरुटो को, तो पूछते कि आर यू ओके, और अगेन बोरुटो पीछे नहीं मुड़ता, वो साफ बोलता है बाद में कर लेंगे, हम अभी सरवाइव कर ना। हाँ, बात सही है, सामने कोड है जिसके पास व्हाइट कार में, साथ में उसका लिमिटर भी हट चुका है, सो ही इज अ बिग डील राइट नाउ। बट बोरुटो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। बोरुटो ने इतनी फ्लैशी एंट्री मारी थी तो पीछे मुड़ के देख सकता है ना, बट द थिंग इज कुछ घोटाला है इधर 2 चीजें मैं बोल सकता हूँ। पहली चीज कि बोरुटो कोड को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस है, तभी वो अपना ध्यान कोड से हटा भी नहीं रहा है, और दूसरी चीज कुछ ऐसा हुआ है कि बोरुटो शारदा की तरफ देख भी नहीं पा रहा है, वो कुछ बात को लेके एम्बेरेस्ड फील कर रहा है। एंड सास्के फैंस, हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन ऐप फॉर यू। तुम्हारे काम का है जिससे तुम काफी अच्छा खासा पैसिव इनकम कमा सकते हो, और उस ऐप का नाम है हनीगेन। नाउ ये क्या चीज है, देखो तुम इसे ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हो, क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आसानी से। बट हाँ, अर्न कैसे करना है इससे, तुम्हें इसे अर्न करने के लिए कुछ भी नहीं करना। हनीगेन को इंस्टॉल करो फोन में और चलने दो। हनीगेन एक इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग साइट है जो तुम्हारा इंटरनेट यूज करने पे तुम्हें रिवॉर्ड देती है, बोले तो कैश। तुम यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो देखो या किसी और की, थोड़ा इंटरनेट तो यूज होता ही है, उसी के बदले हनीगेन तुम्हें पैसा देगा। बट वेट अ सेकंड, इंटरनेट यूज हो रहा है, तुम्हारा डेटा वेटा निकल गया तो न, कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज हनीगेन इज जस्ट लाइक गूगल जो वेब मॉनिटरिंग करता है बट कंपनीज के लिए, और हनीगेन काफी सिक्योर और वेरीफाइड भी है, तो चिंता मत करो, तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास ही रहेगा। और इस पे आईडी बनाना ही बहुत ईजी है, गूगल, फेसबुक इसे बना लो। और अगर अपनी अर्निंग थोड़ी ज्यादा करनी है तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को शेयर करो, उनसे तुम्हें भी अर्निंग होएगा। बट अगर तुम्हें और आ गया पैसे की, तो डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां से हनीगेन डाउनलोड करो और साइन अप करते टाइम कोड यूज करना व्यू, उससे तुम्हारे हनीगेन अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली $5 आ जाएगा। सो इंस्टॉल करते ही मुनाफा कर लो जाके इंस्टॉल। अब
कुछ टाइम पहले लीक्स आए थे कि जो बोरुटो के पास स्वॉर्ड है वो एक्चुअली में सास्के स्वॉर्ड बन के ट्रांसफॉर्म हो रखा है, जो कि मेरे को लग रहा था कि सच है बट वो फेक थे। शारदा ने 2 बार बोरुटो को बुलाया, बोरुटो ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ बट आई गेस सास्के इज इन ट्रबल, ही इज और ही वाज, वेल जो भी है देखते हैं आगे। टेंटेल की आर्मी ने अटैक करा कोनोहा के ऊपर, उसको रोकने और शिनोबीज भी आते हैं, चिकाडाई, चोचो, इनोजिन और हिमावारी भी। एंड आई थिंक जो टेंटेल की आर्मी है ये इतनी पावरफुल नहीं है आई थिंक, बिकॉज इन 3 जानवरों को अकेले शिकाडाई ने अपने शैडो पोजीशन jutsu से पकड़ लिया है। चोचो आती है जो एक जबरदस्त मुक्का देके मारती है, और ऊपर चिड़िया पे बैठे बैठे इनोजिन और हिमावारी भी आते हैं। ये बात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, बस बहुत सारे नंबर्स के अंदर है, ये बात चोचो भी बोलती है। बट तभी इनमें से एक सोल्जर चोचो के ऊपर काटने वाला होता है, जो शिकाडाई नोटिस कर लेता है। बट तभी हमारे इनोजिन का पंछी आता है, पकड़ ऊपर ले जाता है। बट टेंटेल का सोल्जर अपनी पूंछ से इनोजिन के बर्ड को काट देता है आधा। अब इनोजिन और हिमावारी नीचे गिर रहे होते हैं, और जब वो टेंटेल का सोल्जर है वो अटैक मतलब बाइट करने जाता है हिमावारी के ऊपर। तभी शिकाडाई पीछे देखता है और हम देखते हैं कवाकी उड़ता हुआ आ रहा अपनी बहन को बचाने, जो एक्चुअली उसकी बहन नहीं है। कवाकी आते उस टेंटेल के सोल्जर को लात मारता है और इनोजिन हिमावारी को पकड़ के आराम जमीन पे लैंड करा देता है। बट कवाकी ने जिस सोल्जर को, ये टेंटेल के सोल्जर को लात मारी है ना, वो जमीन पे लैंड करता है और उसका फेस दिखाया जाता है, एंड ही हैज अ रिनेगान। टेंटेल के सोल्जर के पास रिनेगान है। तुम्हें पता है रिनेगान से क्या हो सकता है? अब हिमावारी की जान उसके भाई ने बचाई तो हिमावारी थैंक यू ओनीचान बोलती है, और कवाकी थोड़ा सा रूडली बिहेव करता है। कवाकी बोलता है कि मुझे मत बोला कर, तो 1000 बार बोला है मैंने, जो सुन के इनोजिन हिमावारी थोड़े सैड फील करते हैं। एंड आई कैन सी कि कवाकी इज नॉट अ गुड बिग ब्रदर। सारे नारुतो की बेटे हो, तूने रुलाया ना, मैं पीटना हूँ तेरे को बता रहा हूँ। रिनेगान वाला सोल्जर है, उसको देख के शिकाडाई बोलता है ये वाला क्लॉग्रीम है थोड़ा डिफरेंट है, ये काइंड ऑफ सुपीरियर है और लोगों से, मतलब और टेंटेल के सोल्जर से, और इन सब लोगों ने टेंटेल के सोल्जर्स को क्लॉग्रीम नाम दिया है। देखो कवाकी उस में शिकाडाई, चोचो, इनोजिन और हिमावारी है, और सामने वो क्लॉग्रीम है, वो बस रिनेगान है। वो वहां से गायब होता है और इंस्टेंटली इनके पीछे पड़ा होता है वही सोल्जर, टेंटेल सोल्जर, उससे बाहर आ जाता है। आते कवाकी का मुंह पकड़ के जमीन में देके मारता है। अब इससे पहले कुछ करे वहीं पे शिकाडाई होता है, जो अपने शैडो पोजीशन jutsu से उसे रोक लेता है। बट किसी ने कवाकी पे अटैक करा है, तो वो रुकेगा? बिल्कुल नहीं। कवाकी अपना कार में एक्टिवेट करता है और इसको यही ब्लास्ट कर देता है। रिनेगान वाला क्लॉग्रीम दूर तक पड़ता है और हम देखते हैं कि पीछे और क्लॉग्रीम आ चुके हैं। तो हाँ, ये लोग इस टाइम अपने नंबर इंक्रीज करे जा रहे हैं कोनोहा के अंदर। शिकाडाई भी ये बोलता है कि ये लोग अपने नंबर इंक्रीज कर रहे हैं बस, और कवाकी की साफ बात है ये कितने भी आ जाए इनको खत्म करना ही करना है। सीन शिफ्ट होता है बोरुटो, कोड और उसके टेंटेल के सोल्जर्स के ऊपर। अब वो सारे अटैक करते हैं बोरुटो के ऊपर, और बोरुटो दिखाता है कि उसने पिछले 3 साल के अंदर क्या सीखा है। बोरुटो दिखाता है कि वो सास्के का स्टूडेंट है। एक चीज मैं बताना भूल गया, जो सारे टेंटेल के सोल्जर है हर एक रिनेगान पोजेस नहीं करता, कुछ कुछ करते हैं, शायद से बस एक ही करता है। आगे ये चैप्टर में कंफर्म हो जाएगा। बैक टू बोरुटो एंड कोड। एक टेंटेल के सोल्जर ने अटैक करा बोरुटो के ऊपर, बोरुटो ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली और उसको बीच में से काट दिया, जो देखे कोड थोड़ा सरप्राइज की ओके, और कोड फिर और सारी आर्मी को भी अटैक करने भेजता है बोरुटो के ऊपर, और बोरुटो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, थोड़ी घुमाता है और जब वापस डालता है ना स्वॉर्ड, तब हम देखते हैं कि बोरुटो ने टेंटेल के आर्मी के 6-7 सोल्जर्स को काट दिया बीच में से, कुछ को बीच में से काट दे, कुछ के हाथ पैर काट दिए। तो ये देख के तुम्हें पता लग रहा है कि बोरुटो इज नाउ अ बिग डील। और मैंने एक चीज और नोटिस करी, बोरुटो जब इनसे लड़ रहा होता है उसका केप उड़ता है, और बोरुटो के केप के अंदर जो बोरुटो ने पहना हुआ है उसके बैक पे उजुमाकी का लोगो है। चाहे इसको हर कोई भूल गया, बट लौंडा नहीं भूला कि वो कहां से बिलोंग करता है। अब बोरुटो ने जो कोड की आर्मी का हल करा है, वो तो कोड बोलता है कि ओके तू मजाक नहीं कर रहा था पहले, मतलब तू है केपेबल। अब आगे बोरुटो जो बोलता है ना, वो तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि बोरुटो जो भी बोलने वाला है ना, आई एम बेटिंग ऑन दिस, इन उन चीजों के ऊपर थ्योरीज आने वाली हैं आगे डेफिनेटली। पहले बोरुटो बोलता है कि तेरे को और भेज दे, मैं सबको ऐसे टमाटर प्याज की तरह काट दूंगा। कोड बोलता है ज्यादा हाँ मत, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं और ये खाली कोई टूल्स नहीं है। आगे बोरुटो बोलता है यू डू नॉट अंडरस्टैंड दीज, द फियर दैट टेंटेल हैज। जो भी टेंटेल एक ही बात होती है, और ये बात कोड को समझ नहीं आती। आगे एंट्री मारते शारदा जो यूज करती है ऊंचा क्लासिक फायरबॉल जुत्सु, और उसके बाद चिदोरी बिल्कुल अपने बाप के स्टाइल में। और जो भी लोग कहते हैं ना कि शारदा के कपड़ों में नहीं लड़ पाएगी, शारदा ने ऐसे 3-4 सोल्जरों को गिरा दिया, जो देखे कुछ शिनोबीज बोलते हैं कि तू सही में गैनिन है। शारदा का ध्यान थोड़ा भटकता है और पीछे से टेंटेल का सोल्जर इस पे काटने को आता है, और कोई और शिनोबी शारदा को धक्का देके उसके बीच में आ जाता है, और जो टेंटेल का सोल्जर है उसने शिनोबी को काट लिया है, और देखते देखते वो एक ट्री बनने लग जाता है। और बनने से पहले वो शिनोबी हेल्प बोलने वाला होता है, बट एक कंप्लीटली ट्री बन जाता है और उसका साइलेंस। नाउ ये देख के मेरे को याद आ गई जेत्सु की, वाइट जेत्सु की। जेत्सु भी बनने के बाद कहना ट्री बन जाते थे, जो एक्चुअली हम यहाँ पे देखते हैं। शारदा कहीं और देखती है और सेम यही
सीन होता है। कोई और शिनोबी है जिसको किसी टेंटेल सोल्जर ने काटा और वो भी ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गया ना। इन लोगों के लिए चीज नहीं है तो ये लोग नहीं समझ पा रहे क्या हो रहा है यहाँ पे, बट मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। एज फार आई नो जो टेंटेल के सोल्जर्स हैं ये इन शिनोबीज का पूरा चाकरा कंज्यूम कर रहे हैं और फिर ये ट्री में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं उसका रीजन ही बताता हूँ। देखो सारे सोल्जर्स किससे निकले हैं, एक टेंटेल से। और टेंटेल का काम क्या होता है, अगर उसको एक ओत्सुकी खिला दिया जाए तो वो एक डिवाइन फ्रूट में बन जाता है। बट अगर स्टिल उसे एक एम्पल अमाउंट ऑफ चाकरा मिल जाए तो भी वो एक डिवाइन फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो कि आएगा यहाँ पे हो रहा है। इन सोल्जर को इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चाकरा तो नहीं मिल रहा कि एक डिवाइन फ्रूट में बन जाए, बट इतना मिल रहा है कि एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाए। एंड आई गेस इस ट्री से कुछ ना कुछ तो हरकतें होंगी, बिकॉज आफ्टर ऑल टेंटेल से निकले और टेंटेल चाकरा को कंज्यूम कर सकता है किसी भी इंसान से भी, जो हम 4th ग्रेड निंजा वॉर के अंदर देख चुके हैं ना। अब कोड ऑफ बोरुटो की काफी डेप्थ में बात होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं पहले बोलता ना कि थ्योरीज बनेंगी वो इन बातों पे बनेंगी। कोड पहले बोलता है कि मुझे टेंटेल के बारे में काफी पता है मेरे को, ठीक है तो चुप रहा है। कोड बोलता है कि सबको लगता है इनको ओत्सुकी खाना है, बट रियलिटी ये है कि मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं और एक किसी को भी खाए जा रहे हैं until they found an ओत्सुकी। नाउ अगेन ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन नहीं है, मे भी कुछ अलग हो यहाँ पे ना। कोड ने सही बोला है और अभी पहले मैंने ये एक्सप्लेन करा तुम लोगों को कि किसी को भी खाया जा रहे हैं और उस इंसान से पूरा चाकरा कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर तुम भूल चुके हो अगर किसी इंसान से पूरा चाकरा खत्म हो जाए तो वो मर जाता है। जो बोरुटो बोलता है कि हाँ तू सही बोल रहा है बट कुछ चेंज है इनके अंदर, दे आर डिफरेंट नाउ बिकॉज यू हैव चेंज्ड देम। आगे बोरुटो बोलता है वी कैन स्टिल डू इट, पता नहीं क्या चीज, गेट रीड ऑफ देम व्हाइल दे आर अंडर योर कंट्रोल और एल्स वी विल एंड अप विद द वर्स्ट फ्यूचर फॉर एवरीवन। बोरुटो ने पहले बोला कि तुझे नहीं पता टेंटेल के सोल्जर्स क्या हैं ये, उसने ये बात अगेन रिपीट करी और ये कुछ फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। इंटरेस्टिंग। आगे कोड बोलता है कि तू क्या बोल रहा है भाई। आगे कोड बोलता है कि अगर टेंटेल एक ओत्सुकी को खाएगा तो वो टेंटेल एक डिवाइन फ्रूट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे शिंजू बोला है, पता नहीं क्यों। एंड ऑल्सो जो टेंटेल है वो पूरे प्लेनेट का चाकरा भी कंज्यूम कर लेता है, जो कागुया भी कर रही थी एक टाइम पे। तो कोड ये बोलता है कि मैं वही करने वाला हूँ, उससे वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। बट बोरुटो कोड की बात एक्सप्लेन नहीं करता। बोरुटो बोलता है आई एम सेइंग वंस अगेन I will spare your life, but for that exchange take me to the QB, मतलब मैं टेंटेल के पास लेके चलो। कोड बोरुटो थोड़ा मजाक बनाता है, बोला तू पागल है क्या साले। आगे बोरुटो बोलता है I'll say it clearly, it is very easy to kill you। अगर तू चाहता है मैं तेरे को मरूं तो एटलीस्ट कुछ अच्छा काम कर ले मरने से पहले दुनिया के लिए एक बार। और इतनी बेइज्जती कौन नहीं सहन करेगा। बोलता है बहुत हो गया अब तू खत्म साले। तो थिंग इज बोरुटो यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बोलता है एक्शंस पे उतर रहा है। मान लिया कोड इज अ बैड गाय, बोरुटो कुछ तो एक्सप्लेन कर भाई। तू क्या चाहता है हर कोई तेरी बातें सुने। ठीक है भाई तू ड्रिप लग रहा है बट कुछ एक्सप्लेन भी कर दे। आगे बोरुटो बोलता है तेरी पागलपंती खत्म होने वाली, मेरे को तेरे को खत्म करना पड़ेगा। और बोरुटो एक हैंड साइन बनाता है जो देखे कोड बोलता है राशिंगन यूजिंग द सेम ओल्ड मूव बट इट इज समथिंग डिफरेंट। नरेशन आगे बोलता है बीइंग नेग्लेक्टेड एंड चेज्ड बाय हिज होम टाउन द न्यू पावर दैट बोरुटो हैज ऑब्टेन्ड इज। और बोरुटो बोलता है राशिंगन उजुहिको। नाउ लिसन, सुनो सुनो सुनो। आई एम नॉट श्योर ये क्या है बिकॉज मैंने ट्विटर देखा वहां पे इसकी काफी डिफरेंट ट्रांसलेशंस आ रही हैं। कुछ लोगों ने बोला कि बोरुटो ने बोला राशिंगन वोर्टेक्स, कुछ और कह रहे हैं। जो मेरे पास ट्रांसलेशन है उसके अंदर लिखा है राशिंगन यूजुहिको। और एक्चुअली में सबका मतलब एक सिमिलर ही आता है जो फोटो में देख भी पा रहे हैं, जो कि एक टोर्नेडो टाइप। एज यू कैन सी बोरुटो के आसपास टोर्नेडो टाइप ऑफ कुछ फॉर्म हो रहा है। देखो सुनो, बोरुटो का टीचर कौन है? सास्के। और सास्के चिदोरी को अपनी बॉडी के आसपास भी यूज कर सकता है, मतलब लाइटनिंग को अपने आसपास। तो क्या सास्के को टेक्निक को देख के बोरुटो ने अपना खुद कोई राशिंगन डेवलप कर लिया जो अपनी बॉडी के आसपास रख सकता है वो? अगर ऐसा होता है ब्रो दिस इज क्रेजी, लाइक एक टोर्नेडो ऑफ राशिंगन। हाँ जो भी है नॉट श्योर क्या, बट चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर आएगा अक्टूबर 20 को। यार बोरुटो मंथली मजा नहीं आता अगर ये वीकली होगी ना ब्रो, पीक। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो बोरुटो का जो लास्ट मंथ में एक चैप्टर आया था, बस एक चैप्टर, वो मांगा प्लस वेबसाइट जहाँ पे तुम ऑफिशियल मांगा पढ़ सकते हो कोई भी, वहां पे फ्रॉम 157 रैंक टू 3rd पे आ गया था बस एक चैप्टर के अंदर। फर्स्ट पे वन पीस, सेकंड पे चेनसो और 3rd पे बोरुटो। एंड आई एम डेड श्योर ये 2nd पे आएगा बहुत जल्दी। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, बट मेरे को कुछ चीजों को लेके बात करनी है। सबसे पहली चीज बोरुटो का सारदा को ना देखना। इसे काफी हाई स्पेकुलेशन है कि बोरुटो कुछ बात को लेके एम्बैरेस फील कर रहा है, शायद से उसने किसी को खो दिया है और जिसको खोया वो इंसान काफी क्लोज होगा सारदा के, यू नो हूं। बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट कि ऑफ स्क्रीन डेथ हो जाए सास्के की, बहुत बेकार होगा वो। फिर दूसरी चीज जो टेंटेल के सोल्जर्स हैं इनमें से एक पोजेस करता है रिनेगान। ना हाँ ये सारे बने फ्रॉम अ टेंटेल और टेंटेल के पास होती है रिनेगान, और अभी हमने बस एक को देखा है रिनेगान है। क्या पता है ऐसे और भी उनसे बस रिनेगान पोजेस करते हो। एंड यू नो ना रिनेगान क्या पावर होल्ड करती है। वैसे मेरे माइंड में एक बात और आई, अगर सास्के जिंदा है वो कहीं और है इस टाइम, तो मे बी वो इस टेंटेल की रिनेगान निकाल के लगा ले, मे बी। बल्ले बल्ले सास्के। थर्ड चीज बोरुटो की डेवलपमेंट। एक शिनोबी जिसको हर बार उसका बाप आ रहा है बचाने, उसने तलवार खोली और अपने एनिमीज को काट दिया। बोरुटो सीख क्या है?
सीख के आई। और चीज बोरुतो बार बार फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, एज इफ वो देख के आया या फिर उसे कुछ एक्स्ट्रा पता है टेंटेल के बारे में, जो कि अभी तो एग्जैक्टली रिवील नहीं हुआ, बट थ्योरीज आने वाली है मेरे माइंड में, अभी एक आ चुकी है वैसे तो, बट उसे हम थ्योरी में कवर करेंगे ना। और बोरुतो की नई पावर क्या हो सकती है, क्या है चीज, ये भी डिकोड करेंगे हम आगे थ्योरीज के अंदर। और हाँ, अभी ऑफिशियल चैप्टर नहीं आया, इसमें तो कुछ पेज मिसिंग भी थे। सो मेरी वाली वीडियो थी, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सायोनारा। एंड यू नो व्हाट, इस वाले बोरुतो पे नारुतो को प्राउड फील होएगा। एंड आई एम आल्सो वेटिंग कि बोरुतो कब देखा कि उसकी छोटी बहन कितनी बड़ी हो चुकी है।